गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं निर्मला शर्मा आपको हिंदी विषय पढ़ाऊंगी। बच्चों, सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए और कोरोना की महामारी को देखते हुए ऑनलाइन क्लासें शुरू हो गई हैं। तो आशा करती हूँ आप लोग पूर्ण रूप से सहयोग देंगे और अपना काम समय पर पूरा करेंगे, क्योंकि संत कवि कबीरदास जी भी हमें जीवन में समय का महत्व को बताते हुए कहते हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। अर्थात कल के काम को अगर हम आज पे छोड़ देंगे तो कल का काम कब करेंगे, और इस प्रकार से आज का काम करने के चक्कर में कल का काम छूट जाएगा और हमारी यह आदत बन जाएगी और हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए सांसारिक सफलता पाने के लिए जीवन में समय का महत्व देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अपने जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए समय का महत्व रखना हमें अपने आप को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। इसलिए आप लोग से आशा करती हूँ कि अपना काम समय पे करेंगे और पूर्ण रूप से सहयोग देंगे। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में, ये आपकी बुक है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में मैं आज आपको पहला चैप्टर भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ाऊंगी कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने भेद हैं, लिपि किसे कहते हैं और व्याकरण क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं भाषा। बच्चों, भाषा जो है हर क्षेत्रीय भाषा में, क्षेत्रीय भागों में बोली जाने वाली भाषा अलग अलग होती है। तो इस प्रकार से भाषा के द्वारा हम अपने मन के विचारों, भावों को एक दूसरे के साथ में आदान प्रदान करते हैं। किस तरह से? या तो हम बोलकर या लिखकर या तो फिर संकेतों के द्वारा। तो इस प्रकार से भाषा की परिभाषा हम क्या कहेंगे कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को एक दूसरे के समक्ष बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, पहला है मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। जैसा कि नाम से अर्थ प्रकट हो रहे हैं कि मौखिक भाषा मुख से बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा जिसे हम लिखकर पढ़ते हैं वह लिखित भाषा कहलाती है। बच्चों, इसके अलावा एक तीसरा रूप भी है भाषा का, जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा के द्वारा भी हम अपने मन के भावों तथा विचारों को संकेतों के द्वारा आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भाषा के तीन रूप हुए। मुख्य रूप से तो पहला है मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा और तीसरा अन्य रूप क्या है, सांकेतिक भाषा। अब हम पढ़ेंगे लिपि। लिपि जो है हर भाषा को लिखने के लिए एक निश्चित चिन्हों का रूप दिया गया है, उसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा होगी कि किसी भाषा की मौखिक ध्वनियों को, मौखिक ध्वनियों अर्थात जिसे हम बोलते हैं, है ना, उसे हम लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जब हम कोई बात बोलते हैं, अपने मुख से कोई शब्द निकालते हैं, तो उसे जब हम लिखित रूप में दर्शाने के लिए हमें कुछ चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। अब आगे है व्याकरण। व्याकरण से हम क्या समझते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना समझते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के तीन रूप हैं, पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। बच्चों, इसमें वर्ण विचार में हम वर्णों के आकार, उच्चारण और व्यवस्था आदि पर विचार करते हैं। दूसरा है शब्द विचार, इसके अंतर्गत शब्द रचना, उसके प्रकार तथा रूप आदि विषयों पर विचार किया जाता है। तीसरा है वाक्य विचार, जिसके अंतर्गत वाक्य भेद, वाक्य विश्लेषण तथा विराम चिन्हों पर विचार किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि व्याकरण के द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं।
के भावों को और विचारों को एक दूसरे के पास प्रकट करते हैं। और इसके 3 भेद हैं, मुख्य रूप से तो 2 हैं, मौखिक और लिखित, तीसरा है सांकेतिक भाषा। बच्चों मौखिक और लिखित भाषा में अंतर है। क्या अंतर है उसे हम जानते हैं। मौखिक भाषा जब हम अपने मन के भावों तथा विचारों को बोलते हैं तो इसे हम आसानी से सीख जानते हैं, किंतु जो लिखित भाषा होती है उसको हमें अभ्यास करना पड़ता है। ठीक है। दूसरा अंतर क्या है कि मौखिक भाषा में ध्वनियों को बोलकर मनुष्य अपने मनोभावों तथा विचारों को प्रकट करता है, किंतु लिखित भाषा में उन ध्वनियों को चिन्हों के रूप में अपने मनोभावों तथा विचारों को प्रकट करता है। ठीक है। अगला हमने पढ़ा लिपि। लिपि भाषा के मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। जैसे आप पेज नंबर 3 में देखिए कि प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि है। पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी, जर्मन के लिए रोमन, मैथिली के लिए देवनागरी, हिंदी संस्कृत के लिए देवनागरी, उर्दू का फारसी, अंग्रेजी का रोमन, कश्मीरी का शारदा, फ्रांसीसी का रोमन, मराठी का देवनागरी, तमिल का तमिल, कोंकणी का देवनागरी, डोगरी का देवनागरी। तो इस प्रकार से भाषा और उसके लिपि दिए हुए हैं, आप इसे याद करेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों लिपि जो है वह भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जो निश्चित चिन्हों की व्यवस्था की गई है उसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने भाषा और लिपि समझ लिया। एक बार फिर से मैं व्याकरण दोहराती हूँ, यहाँ से सुनेंगे कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना समझते हैं। इसके 3 भेद हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो बच्चों इस प्रकार से आपका पहला पाठ पूरा होता है। प्रश्न उत्तर में आपको अगली कक्षा में कराऊंगी। धन्यवाद।